अब बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। महकमा मौसमियात ने आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क के तूलो अर्ज में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया। मगरबी हवाओं का ये सिलसिला 27 मार्च को मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिसके ज़ेर असर बलूचिस्तान के साहिली इलाकों गवादर और पसनी से लेकर कोयटा और कल्लात तक बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों चित्राल, सवात और मरी, गलियात समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में भी मतला अबर आलूद रहेगा और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के शहरों लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान के साथ साथ सिंध के बासियों के लिए भी अच्छी खबर है कि कराची और हैदराबाद में 25 से 29 मार्च के दौरान बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। सखर, लाड़काना और दाऊदू में भी बारिश मुतवक्के है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी मौसम सर्द रहने की तवक्को है। इसी पर बात करेंगे डायरेक्टर PDM में मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। क्या समझते हैं, ये जो पेशगोई की गई है कि 30 मार्च तक मुल्क भर में बारिश हो सकती है, पाकिस्तान में कौन कौन से इलाकों में बारिश होगी, क्या किसी जगह अलार्मिंग सूरत हाल होगी? और अभी हमने देखा कि ईद से पहले 2 रोज़ या 3 रोज़ बारिश हुई और दोबारा से मौसम जो है उसने बिल्कुल पलटा मारा। सर्दियां ऐसे लग रहा था वापस आ गई हैं, तो क्या दोबारा से ऐसा होने वाला है? जी देखें, एक तो जो आपने इंट्रोडक्शन में बात कर दी खुद ही, थैंक यू वेरी मच मौका देने का। एक तो आपने बात कर दी खुद इंट्रोडक्शन में कि इस तरह का मौसम हो गया है। बिल्कुल दुरुस्त है। और अभी जो मौसम अगला आ रहा है उसमें दो स्पेल आ रहे हैं। एक तो ये 25 और 26 के दरमियानी रात शुरू हो रहा है, ये थोड़ा सा हल्का है और ये उधर से ही गवादर और पसनी से शुरू होता है, बल्कि ईरान के कुछ हिस्से में से बारिश है। ये मगरबी हवाएं हैं जो आ रही हैं और सर्दियों में यही बारिश लाती हैं। और ये मार्च का महीना जो है वो ये कोई बारिशों वाला महीना आमतौर पे नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा बारिश, एक तो ये स्पेल है, फिर दूसरा एक स्पेल है जो 29 तारीख का है, वो इससे थोड़ा सा समझ लें ज़्यादा शिद्दत का है। वो तकरीबन 25-30 मिलीमीटर का है। और ये जो 26 वाला है ये मैक्सिमम 8 या 10 मिलीमीटर का है। और बाकी आपने बता दिया कि ये उधर बलूचिस्तान के ऊपर वाले हिस्से से होता हुआ और ये डेरा गाजी खान के बाहर वाली साइड जो बलूचिस्तान की बनती है और KP में दाखिल होगा और इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। ठीक। और लेकिन साथ ही उसी दिन दूसरा जो स्पेल है वो तकरीबन पूरे पंजाब को हल्की बारिश, बूंदाबांदी और हल्की बारिश उसमें होगी। जो 29 तारीख वाला है उसमें बारिश चूंकि 25-30 मिलीमीटर तक हो सकती है और शिद्दत की। और इसमें एक चीज़ का ख़ास तौर पे ज़मींदारों के लिए एक आप समझ लें कि अलर्ट है कि अब गंदम की जो फसल है इस वक्त तकरीबन वो सिट्टा में बीज बन चुका है। तो सॉरी, मेरा जी थोड़ा जी, सा प्रॉब्लम आ रहा था गले में। ठीक है। तो मलिक जो साहब, हमें बीज ये भी बन चुका है, बताइएगा कि जो आपने कहा कि एक स्पेल जो है वो 29 को आ रहा है, तो क्या पंजाब में भी बारिश होगी इससे? जी वो पंजाब, वो ज्यादा बारिश वाला है सिस्टम और पंजाब में आ रहा है और सारे का सारा पंजाब पंजाब के कौन तकरीबन कौन से तकरीबन शहर हैं इसकी उसमें लपेट में जो आएंगे? और और उसमें सियालकोट और नारोवाल के जो इलाके हैं वो चूंकि ऊपर पहाड़ों के साथ हैं, इंडियन जो हम्म। हिमालय है उसके नज़दीक है। तो वहाँ पर जो ज्यादा रुटकोइयाँ इम्कान हैं, है। जो नदियाँ हैं, उनमें नाला जो हैं उनमें भी पानी आने के चांस है। और ख़ासतौर ज़मींदारों के लिए कि गंदम जो है उसमें पानी कोई अभी ना लगाए, पंजाब पूरे में पानी ना लगाएं, क्योंकि अगर पानी लगाया ऊपर से बारिश हो गई तो उससे पैदावार जो है वो अच्छी खासी कम हो, 10 से 15 मानफी एकड़ के हिसाब से पैदावार कम हो सकती है। हम्म। तो ये वैसे मौसम इसमें बारिशें आमतौर पे नहीं होती हैं इतनी, लेकिन ऊपर पहाड़ी जो इलाके हैं उसमें बारिशें ज़्यादा हैं। और उसमें यह है कि इस वक्त जो इंडियन डैम्स हैं उनकी जो सूरत हाल है वो 38% पे है, एक 58% पे है, 58% पे है भरे हुए हैं। तो उनमें ऊपर बारिशें ज़्यादा हैं तो उनमें काफ़ी सारी गुंजाइश है, यानी पानी नीचे सैलाबी सूरत हाल नहीं होगी, लेकिन ये जो नल्लाज हैं उनमें पानी आने के चांस अब है। मलिक साहब, PDM ने बारिश के दौरान पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल, अर्बन फ्लडिंग वगैरह और दीगर हादसा से निपटने के लिए कोई तैयारी की है? सेहत के मामलात के हवाले से भी बताइएगा कि उस हवाले से, क्योंकि जब भी बारिश होती है आलूदगी में कमी तो होती है, लेकिन बहुत से इन्फेक्शन जो हैं वो सामने आते हैं, तो उससे निपटने के लिए कोई लेकिन तैयारी? इसमें
इसमें ये वाला जो है मौसम, ये चूंकि मौसम ठंडा नहीं है, गर्म था। जो ईद से गर्मी है। पहले एक हफ्ता पहले टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 36 तक पहुंच गया था, 37 तक पहुंच गया था। अब वो वापस 30 पे आ गया है। तो अभी ये जो बारिशें हैं ये टेम्परेचर को मजीद जो है वो बढ़ने से रोकेंगी। यानी जो टेम्परेचर है वो तकरीबन नीचे वाला जो है वो तकरीबन 17 पे 18 पे रहेगा, ऊपर वाला मैक्सिमम जो है ना वो 30 और 31 तक जाने का है। तो आमतौर पर अप्रैल के जो महीना है उसमें तकरीबन चला जाता है 35 से ऊपर ऊपर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मलिक साहब, अभी क्योंकि हम लोग लाहौर में रहते उसको हैं तो भी हमारा ये कंसर्न जो है ना लाहौर के हवाले से ज्यादा है, तो क्या लाहौर में बारिश होगी? जी, लाहौर में दोनों जो स्पेल हैं वो 26 वाला उसमें भी बारिश है, और जो 29 वाला है उसमें भी बारिश है। और जो आपने बात की आलूदगी के हवाले से, तो यकीनी बात है आलूदगी एक दफ़ा वो कम करेगी। लेकिन उसके बाद चूंकि टेम्परेचर वो ज़्यादा है, तूफानी 31 तक बारिश होगी या 32 तक फिर चला जाएगा। नॉर्मल जिस तरह से हमने रमजान में देखी उस तरह की बारिश का सिलसिला होगा? जो 29 वाला है उसमें थोड़ी बारिश ज़्यादा, वो मैंने आपको बताया कि पहली जो जी। 26 तारीख वाला है, पहले इसमें तकरीबन कोई ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिलीमीटर की है। और जो 29 वाली है उसमें तकरीबन वो 30 तक भी ठीक है, मौसम पहुंचेगी, यानी खुशगवार रहेगा। 25 से बहुत 30। शुक्रिया। हमीदुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर मीडिया में सारे मामले के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।